दोस्तों, भारत के 10 हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान पहुंच गए। ताजिकिस्तान में भारतीय एयरबेस फारखोर वर्किंग मोड पर मोदी की मौत का वक्त आन पहुंचा। भारत की बर्बादी का रिमोट तालिबान के हाथ लग गया। अपने असासों की हिफाजत खुद करने का फैसला। अफगान फोर्सेस को असले की फराहमी के बाद भारत की अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ एक और डबल गेम। नई दिल्ली में अफगानिस्तान के सफीर ने फरीद मोमनजई ने भारत को बेनकाब कर दिया। भारत से अस्करी मदद की उम्मीदें बांध लीं। वीडियो में आगे चलकर आपको बताते हैं कि साबिक अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से इनखला को कैसे एक गलती करार दिया है। पाकिस्तान भारत की तबाही देखने के लिए तैयार हो गया। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भारत खित्ते में आग और खून से खेलने लगा है। अफगान फोर्सेस को असले की फराहमी के बाद भारत अफगानिस्तान में नया खेल खेलने जा रहा है। नरेंद्र मोदी के बातन की खबासत मंजरेआम पर आ गई। शुरू से सुनते आ रहे हैं कि हिंदू बनिए पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये दिखाता कोई और है और मारता कोई और है। बगल में छुरी मुंह में राम राम की बात पर भारत हमेशा से पूरा उतरता आया है। जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान में अमन की ख्वाह है, ऐसे वक्त में भारत अपने आका अमेरिका को खुश करने के चक्कर में अफगानिस्तान में आग से खेलने लग गया। लेकिन मोदी शायद भूल गया कि ये आग उसके घर तक भी पहुंच सकती है। भारत की डबल गेम ऐसे बेनकाब हुई कि मोदी अब दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। एक तरफ से तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने में मसरूफ़ है भारत, और वो मॉस्को में अपने पुराने आका के साथ मिलकर इस बात का वादा करता है कि अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश बुरुए कार लाई जाएगी। जबकि दूसरी जानिब वही भारत अफगान फोर्सेस को अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ने के लिए असला भी फ्राहम करता रहा, और अब भारत ने फोर्सेस को 10 जंगी हेलीकॉप्टर भी फ्राहम कर दिए हैं ताकि वो अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ फिजाई कार्रवाइयों में हिस्सा ले सके। नई दिल्ली में अफगानी सफीर किस कदर भारतीय टुकड़ों पर पलते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अशरफ गनी हुकूमत ने भारत से अस्करी मदद की उम्मीदें बांध ली हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत में इतनी हिम्मत है कि वो अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ अफगान फोर्सेस की अस्करी मदद कर पाए। और अगर ऐसा है भी, चलो मान लेते हैं कि अफगान हुकूमत की ख्वाहिश पर भारत ऐसा कर भी लेता है, तो अफगान मुजाहिदीन का क्या रिएक्शन होगा और इससे भारत को क्या नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। वीडियो के आखिर में आपको बताते हैं कि साबिक अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिसने अफगान जंग का आगाज़ किया था, वो अमेरिकी फ़ौज के अफगानिस्तान से इनखला को कैसे देखते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के पै दर पे हमलों और सैकड़ों अजला के कब्जे के बाद नई दिल्ली में अफगानिस्तान के सफ़ीर फरीद मोमनजई ने कहा कि अफगान तालिबान के खिलाफ ज़रूरत पड़ने पर भारत से अस्करी मदद तलब कर सकते हैं। नई दिल्ली में अफगान सफ़ीर ने एक मकामी अंग्रेज़ी टीवी चैनल से बात करते हुए ये तस्लीम किया कि अफगानिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। तालिबान के साथ बातचीत नाकाम हो चुकी है, तो ज़रूरत पड़ने पर वो भारत से फ़ौजी इमदाद तलब कर सकता है। अपनी बारी को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले बरसों में और ज़्यादा फ़ौजी इमदाद चाहिए होगी। ताहम एक सवाल के जवाब में नई दिल्ली में अफगान सफ़ीर ने कहा कि इस मौके पर वो ये नहीं कह रहे कि भारतीय फ़ौजी अफगानिस्तान में लड़ाई का हिस्सा बने। शायद इस मरहले पर हमारी जंग लड़ने के लिए अफगानिस्तान में भारत के फ़ौजियों की ज़रूरत नहीं होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक उनसे जब पूछा गया कि ऐसे वक्त जब अमेरिका समेत तमाम बैरूनी फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, तो फिर भारत से वो किस नौइयत की अस्करी मदद चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अफगान फ़िज़ाइया को भारत की मदद की ज़रूरत होगी और इस शोबे में मज़ीद मौक़े तलाश किए जा सकते हैं। अफगान पायलट्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी और भारत अपने मुल्क में अफगान फ़ौजियों को बेहतर तरबियत फराहम कर सकता है। भारत ने हमें पहले ही तकरीबन 1 दर्जन हेलीकॉप्टर्स फराहम कर रखे हैं। अमेरिका ने भी जो दिए हैं वो हमारी फ़ौज के लिए बहुत कारआमद साबित हुए। इसके अलावा भी भारत अफगान फोर्सेस को अस्करी साजो सामान फराहम करता रहा है। अफगान सफ़ीर ने कहा कि भारत ने अफगान फ़ौज की तरबियत का इंतज़ाम करने के साथ ही हमारे फ़ौजियों को वज़ाइफ देकर काफ़ी मदद की है। भारत हर बरस तकरीबन 1000 अफगान तलबा को भी स्कॉलरशिप फराहम करता है। भारत ने मुतअद्दिद दीगर तामीराती कामों के साथ साथ हमारी पार्लियामान की नई इमारत तामीर की और सलमा और शहतूत जैसे बड़े डैम भी तामीर किए हैं। इस लिहाज से उन्हें मुस्तकबिल में भी भारतीय मदद की तवक्को है। सबसे अव्वल बात तो यह है कि भारत में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ अफगान फोर्सेस की मदद करें। जब अमेरिका 20 साल जंग के बाद अफगानिस्तान में शिकस्त खा चुका है, जिनके पास दुनिया की हर तरह की टेक्नोलॉजी है, तो भारत बेचारा किस खेत की मूली है।
भारतीय हुकूमत ऐसी हमाकत कभी भी नहीं करेगी। लेकिन अगर मान लिया जाए कि भारत ऐसा करेगा और मोदी ये फैसला कर लेता है कि भारत अफगानिस्तान की अस्करी मदद करेगा, तो इसके नताइज भारत के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अफगान मुजाहिदीन भारत के खिलाफ खुलकर मैदान में आ जाएंगे और वो भारत के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। तो ऐसे फैसले से पहले भारत को हज़ार मरतबा सोचना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश की, जिन्होंने अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के फैसले को अमरीका की सबसे बड़ी गलती करार दिया है। अमरीका के साबिक सदर जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान से नेटो फ़ौज की दस्तबरदारी पर तनकीद करते हुए कहा कि शहरियों को तालिबान के कत्लेआम के लिए छोड़ दिया गया है। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने जर्मन नशरियाती इदारे डोइचे वेले को बताया कि मैं और लारा बुश ने अफ़गान ख़वातीन के साथ बहुत वक्त गुजारा और वो बहुत खौफज़दा है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि न सिर्फ अमरीकी फ़ौज बल्कि नेटो फ़ौज की मदद करने वाले और तमाम तर्जुमानों को ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़ालिम लोगों के ज़रिए कत्ल करने के लिए छोड़ा गया है और इससे मेरा दिल टूट गया है। जॉर्ज बुश से सवाल किया गया कि क्या अफ़गानिस्तान से फ़ौजियों का इनखला गलती थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ऐसा ही समझता हूँ। दोस्तों, न्यूयॉर्क और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 11 सितंबर 2001 को बदतरीन हमलों के बाद 2001 में ही अमेरिकी फ़ौज को अफ़गानिस्तान भेजने वाले साबिक रिपब्लिकन सदर ने कहा कि मेरा मानना है कि जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भी ऐसा ही सोचती हैं। बुश ने कहा कि मर्केल ने बहुत अहम पोजीशन को एक क्लास और इज्जत बख्शी है और बड़े सख्त फैसले किए हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल 16 साल हुक्मरानी के बाद रवां बरस के आखिर में सियासत से रिटायर हो जाएंगी। ख्याल है कि अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने रवां बरस मई के शुरू में अफगानिस्तान से इनखला का आगाज़ कर दिया था और 20 साल तक जंगज़दा मुल्क में रहने के बाद 11 सितंबर तक मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाएंगी। अमेरिका के नए सदर जो बाइडन ने अप्रैल में ऐलान किया था कि 11 सितंबर तक फ़ौज का मुकम्मल इनखला होगा और इस वक्त अमेरिका के 2500 और नेटो के 7500 फ़ौजी मौजूद थे और ताहाल अक्सर फ़ौजी वापस जा चुके हैं और तालिबान की जानिब से पेशकदमी जारी है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।